नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर भर्ती या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती उत्तराखंड के बारे में। तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी समय पहले आ चुका है। अब जो काउंसलिंग वगैरह जो प्रक्रिया इसकी जो है शुरू की जाएगी। इससे पहले आपने देखा होगा, हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने इसका देखा था फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी सीएचओ की पिछले साल, उसका हमने रिजल्ट देखा था कि किस रैंक वालों तक को सीट अलॉटेड हो रही। आज हम यहाँ पे जो है इसकी जो तीसरे राउंड की काउंसलिंग हुई थी पिछले साल, क्योंकि पिछले साल क्या थी, सीटें ज़्यादा थी। और ये देखिए, ये आपका ऑल अलॉटमेंट इज प्रोविजनल और ये आपका है 1 मार्च 2025 को इसकी तीसरे राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट निकला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं तीसरे राउंड की काउंसलिंग में जो है इसमें जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसकी कट ऑफ अलग रहती है, सेकेंड राउंड की अलग रहती है, तीसरे राउंड की अलग रहती है। और कभी कभी यहाँ भी ये भी देखने को मिलता है कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम जाती है, जबकि थर्ड राउंड में जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, और लास्ट ईयर जो है, क्योंकि कुछ बड़ी भर्तियां नर्सिंग की चल रही थी, जिसमें कि आपका जो नर्सिंग ऑफ 1455 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती थी, उसका रिजल्ट भी जो है उस समय पे आया था और उनकी भी ज्वाइनिंग हुई थी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी थे जिनका उन भर्तियों में सिलेक्शंस हो गया था, तो उन्होंने जो है इस सीएचओ भर्ती में फिर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी। ठीक है, अब लास्ट वीडियो हमने जो देखी थी उसका आप रैंक चेक कर लेना कि उसमें क्या रैंक कितनी जो है हमने दिखाई थी, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1287 कैंडिडेट, इसमें कुल जो कैंडिडेट हैं 280 कैंडिडेट ने तीसरे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। और ये जो 280 कैंडिडेट थे, इसमें से जो 1287 रैंक ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे कोई भी सीट अलॉटेड नहीं हुई थी थर्ड राउंड में। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि इसमें आप रैंक देखो, रैंक के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आपकी इस रैंक तक वालों को सीट मिल जाएगी। ठीक है, और क्योंकि ये तीसरे राउंड की काउंसलिंग है और इस बार सीटें क्योंकि कम है, पिछले बार सीटें भी ज़्यादा थी, तो थोड़ा बहुत रैंक आप थोड़ा कम लेके चलना कि ठीक है। तो तीसरे राउंड में ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में 1238 रैंक पे यहाँ पे टिहरी ज़िला अलॉटेड हुआ है, ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग में। ठीक है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में 1238 रैंक पे ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में सीट यहाँ पे अलॉटेड हुई है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे चलते हैं। तो ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी का आपने देख लिया, 1238 रैंक पे सीट अलॉटेड हुई है थर्ड राउंड में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वुमेन कैटेगरी में 1154 रैंक पे सीट यहाँ पे अलॉटेड हुई है, अल्मोड़ा ज़िला यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नंबर तो दिए नहीं है, बस यहाँ पे रैंक दे रखी है और कैटेगरी सब कैटेगरी दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट जारी हुई है। एससी ओपन कैटेगरी में 1132 रैंक पे उत्तरकाशी ज़िला यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। तो ये तीसरे राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, और इसमें किस रैंक तक वालों को अलॉटेड हुआ है डिस्ट्रिक्ट, वो यहाँ पे दिखाया गया है, जिसके ऊपर हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस ओपन का आपने देख लिया, एससी ओपन का देख लिया, एसटी ओपन का देखिए 1048 रैंक पे अल्मोड़ा ज़िला यहाँ पे अलॉटेड हो रखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखना है कि आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का। ठीक है, ठीक है, तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे जो कि दूसरे स्टेट से बीएससी नर्सिंग करके आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कैंडिडेट मेरे को दिख गया, तो कर्नाटक से करके आ रखे हैं। ठीक है, कर्नाटका से बीएससी नर्सिंग करके आ रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको यहाँ पे
केवल उत्तराखंड के कैंडिडेट ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने उत्तराखंड से ही बीएससी नर्सिंग करी है। इसमें आपको अदर स्टेट के भी बहुत सारे जो है कैंडिडेट दिखेंगे जो दूसरे स्टेट से बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग करके आए हुए हैं। तो जैसे कि आपके सामने एक कैंडिडेट दिखा एसटी ओपन कैटेगरी का, 1048 रैंक पे इनको सीट अलॉटेड हो रखी है अल्मोड़ा। इनका जो बीएससी नर्सिंग है वो कर्नाटक से हो रखा है, लेकिन उत्तराखंड के इनके पास में डोमिसाइल था, इसलिए ये इन्होंने यहाँ पे काउंसलिंग करी है, ये एलिजिबल पाए गए हैं। देखो यहाँ पे आपके सामने एक और कैंडिडेट है जिन्होंने उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो आपने देख लिया ईडब्ल्यूएस ओपन का, आपने देख लिया एससी ओपन का, आपने देख लिया एससी वुमेन का, आपने देख लिया एसटी ओपन का, आपने देख लिया। ठीक है, अब अगली कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। और देखिए ओबीसी ओपन कैटेगरी में 929 रैंक पे पिथौरागढ़ जिला यहाँ पे अलॉटेड हो रखा है। ठीक है, तो ओबीसी ओपन कैटेगरी में जो सीएचओ की तीसरे राउंड की काउंसलिंग पिछले साल हुई थी उसमें ओबीसी ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट को 929 रैंक पे यहाँ पे जिला जो है अलॉटेड हो रखा है। ठीक है, तो 13 ज़िले आपको चॉइस में फिल करने होते हैं। इन 13 ज़िलों में से आप अपनी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़िले प्रेफरेंस में डालते हैं, फिर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है डिस्ट्रिक्ट जो है अलॉटेड हो जाता है। ठीक है, और ओबीसी वुमेन की अगर आप देखें तो ओबीसी वुमेन की 843 रैंक पे अल्मोड़ा ज़िला यहाँ पे अलॉटेड हो रखा है। ठीक है, तो ओबीसी का भी आपने देख लिया, ओबीसी ओपन एंड ओबीसी वुमेन्स का। अब यहाँ पे और कैटेगरी का देख लेते हैं, जनरल कैटेगरी का बच जाता है कैंडिडेट। जनरल कैटेगरी का भी देख लेते हैं किस रैंक तक वालों को सीट यहाँ पे अलॉटेड जो है पिछले साल हुई थी तीसरे राउंड में। तो जनरल ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट को देखिए 700 रैंक पे पिछले साल पिथौरागढ़ जिला अलॉटेड हुआ था। ठीक है, तो ये है पिछले साल का तीसरे राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट। और आपको बता दें ये तीसरे राउंड की काउंसलिंग इसलिए हुई थी क्योंकि पिछले साल सीटें भी ज़्यादा थी और उस समय पे बड़ी भर्तियां चल रही थी उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर की, जिस वजह से सीटें काफ़ी सारी वैकेंट यहाँ पे रह गई थी, जिसके लिए यहाँ पे काउंसलिंग करवाई गई तीसरे राउंड की। ठीक है, तो ये जो काउंसलिंग हुई थी और इसके बाद फिर जो है काउंसलिंग जब अलॉटेड हो जाता है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड होने के बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है एनएचएम में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या होता है देखिए, आपका अलॉटमेंट प्रोविजनल होता है, उसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट आपका जनरेट होता है बेसिस ऑफ मेरिट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज चॉइस कैंडिडेट इन ऑनलाइन काउंसलिंग एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन अपलोडेड बाय द कैंडिडेट। Document uploaded by the candidate will be verified at the time of reporting in the allotted district if candidate fail to submit the required original document in support of qualifications। तो वहाँ पे at the time of joining a reporting at the allotted district the allotted seat stand cancel। यानी कि अगर देखो जब आपको अलॉटेड हो जाता है फिर जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉटेड हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं सीएमओ ऑफिस में। सीएमओ स्तर पे ये जो है डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं और वहाँ पे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने में असमर्थ होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने में कोई असमर्थ होते हैं जो कि आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जो काउंसलिंग में लगाया है या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाया है, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते हैं तो फिर इस कंडीशंस में आपकी जो है जो सिलेक्शंस लिस्ट रहती है वो कैंसिल कर दी जाती है, आपको रिजेक्ट वहाँ पे कर दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, और जो फॉर्मल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट along with service conditions will be issued by the competent authority of NHM उत्तराखंड। ये NHM उत्तराखंड की तरफ से आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरे राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट है पिछले साल मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या सीएचओ भर्ती का।
और इस बार क्योंकि नंबर आपको पता ही है, इस बार का भी जो है एक अलग से वीडियो हम यहाँ पे, वैसे आपने एक देख लिया है कि अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है तो आपको सीट इजीली यहाँ पे मिल जाएगी। फिर भी एक अलग से वीडियो यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे जिसमें प्रॉपर इस बार की जो है जो नंबर के आधार पे कट ऑफ यहाँ पे बताएंगे कि इस रैंक वालों तक को, इस कैटेगरी वालों तक को, इस रैंक तक, इस नंबर वालों को यहाँ तक जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड हो जाएगा।